सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। मेरा आप लोगों के सामने आने का प्राथमिक लक्ष्य यही होता है कि जो हमारे प्यारे संतों गुरुजनों की और भगवान की कृपा से जो समृद्धि, जो तृप्ति, जो प्रेम, जो शांति का अनुभव मेरे को हुआ, वो आप लोगों को भी हो। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, इतना प्रयास करने के बावजूद वो सब दूर नहीं होते हैं। आजीवन बीत जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन दुख से निवृत्त नहीं हो पाते, दुख से ऊपर नहीं उठ पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान से हमारा जान पहचान नहीं होना। भगवान से हमारा जान पहचान कौन कराता है? भगवान से हमारा जान पहचान कराते हैं हमारे प्यारे संत, हमारे सच्चे संत, जो कि भगवान को जान चुके हैं, जो कि भगवान को पा चुके हैं, जिनसे भगवान का तारतम्य जुड़ चुका है, जिनसे भगवान का तार जुड़ चुका है, जिनका वायरिंग, जिनके हृदय का वायरिंग भगवान के हृदय से हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है। और हमारे सारे दुख, क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने का सामर्थ्य भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के जन यानी कि संत ही रखते हैं। हमारे आपके जैसे लोगों की हिम्मत नहीं है कि अपने जीवन से दुख को दूर कर पाएं। ठीक है, तो हमारा भगवान से जान पहचान सिर्फ और सिर्फ संत ही करा सकते हैं, और वो भी सच्चे संत। कोई भी उठ के चला आया और मतलब देखो, दूसरों की बात नहीं करते तो ज़्यादा बेटर है। सच्चे संत की पहचान करने की शक्ति वो भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान का अगर आप पे कृपा हुआ तो आप सच्चे संत को पहचान जाओगे, वो आपके जीवन में ज़रूर दस्तक दे देंगे। अगर और सच्चे हृदय से अगर भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इस दुख से उबार दो, तो भी अगर आपका हृदय सच्चा है और आप सच्चे सुख को पाना चाहते हो, सच्चा सुख इधर संसार में नहीं है। संसार में ये सब फालतू, ये आध्यात्मिक सुख, वो जो भगवान का जो सुख है, उसका परतर ये सांसारिक सुख नहीं कर सकता। अगर आप उस सच्चे सुख को हृदय से पाना चाहते हो और भगवान से वो प्रार्थना करते हो, तो आपके जीवन में संत का आगमन ज़रूर होगा। ये भगवान का विधान है, भगवान का नियम कानून है। तो हमारा भगवान से जान पहचान कौन कराता है? हमारा भगवान से जान पहचान भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान की हम पे क्या कृपा है, कृपा किसको कहना चाहिए, किसको कृपा कहना चाहिए, किसको कृपा नहीं कहना चाहिए, ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? भगवान के जो जन है वही तो बताएंगे ना। कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई इंजीनियर है, वही तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई दूसरे को बता सकता है। वही तो बता सकता है कि भाई उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका क्या उपयोगिता है। हाँ, तो इस मनुष्य देह का प्रयोजन क्या है, ये मनुष्य देह कैसे मिलता है, मनुष्य इस मनुष्य देह का, बुद्धि का, मन का, चित्त का क्या प्रयोजन है, इसका यूज़र मैनुअल, ये हर चीज़ का, इस पूरे संसार का जो यूज़र मैनुअल है ना, इस संसार में ही तो हम आ जाते हैं ना, इस पूरे संसार का यूज़र मैनुअल आपको देगा संत। भगवान का कोई प्रेमी संत, भगवान का कोई सच्चा संत, जो सच हृदय से भगवान के सिवा उसके जीवन में और कोई नहीं है, वही आपको दे सकता है, वही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। और जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन से दुख जाने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको 1000 नहीं, आपको 1,00,000 वर्ष का भी जीवन दे दिया जाए ना, आप अपने दुख से निवृत्त नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। ये अपने बल से करने वाली चेष्टा है ही नहीं। एक दुख जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, आते जाएगा, नहीं रुकेगा। जब तक जीवन में संत का आगमन नहीं होता, जब तक प्यारे संतों के प्यारे संतों की दिव्य वाणी हमारे कानों में नहीं पड़ती, तब तक इन सब चीज़ों से हम दूर नहीं हो सकते। संसार के क्षणिक सुखों को ही असली सुख मान के जीवन बिता देंगे और दुख के भोगी बार बार बनते रहेंगे। जो संसार में सुख भोगेगा वो संसार में दुख भी भोगेगा। और जो सच्चिदानंद, भगवान कि किसी भी चीज़ में दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। वो ऐसे पारसमणि है, जिसको छू लेंगे वो सोना बना देंगे। तो उस गली से, उस रास्ते से हमारा कोई जान पहचान नहीं है। जिस रास्ते से, जिस गली से हमें भगवान मिलेंगे, भगवान कैसे हैं, क्या हैं, कितने करुणामयी हैं, कितने दयालु हैं, सब कुछ आपको संतों के चरणों की सेवा से प्राप्त हो जाएगा, संतों के वचनों पे चलने से हो जाएगा। संतों के जीवन, सब दुनिया का सबसे बड़ा इंसान को कृपा मानना चाहिए कि उसके जीवन में कोई भगवान का प्रेमी संत आ जाए, बस सब काम वो हो जाएगा। उसके बाद सब काम हो जाएगा, वो सब काम करा लेंगे, कराएंगे भी वही। आपके मेरे सामर्थ्य से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप को सतमार्ग में चला लें। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की चीज़ें हमें समझ में आने लगे, भगवान की बातें हमें समझ में आने लगे। हम लोग तो देखिए क्या है भाई, समाज में क्या देखने को मिलता है कि भगवान को बस सिर्फ और सिर्फ हम मंदिरों में और अपने पूजन गृह में, पूजा घर में सीमित करके रख दिए। अरे भाई, वो भगवान का एक अंग है। बस हमारी दादी अम्मा ऐसे करते आ रही थी तो हमारी मम्मी भी कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। भाई, आपकी दादी अम्मा को भी भगवान का कोई नॉलेज नहीं है, आपकी मम्मी को भी भगवान का कोई नॉलेज नहीं, और आपको भी कोई नॉलेज नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो नॉलेज देने वाले हैं उनका सानिध्य तो आपने किया ही नहीं, उनका सानिध्य आपने नहीं किया। और आप दुख में पड़े हो, आप कितने बड़े दुख समुद्र में गोता मार रहे हो डेली, ये भी आपको संत कृपा से ही पता चलेगा। दुखालयम असाश्वतम, ये संसार का स्वरूप है, इसमें आप सुख ढूंढने
निकल पड़े हो, दुख के दुकान में सुख ढूंढने निकल पड़े हो, ये सब भी तो संत की कृपा से ही पता चलता है। संत जो प्रसाद देते हैं इसी से तो पता चलता है। नहीं, प्रसाद तो हम लोग के लिए वही है जो मंदिर में बुनिया लड्डू मिल गया, वही प्रसाद है भाई। ये सब कोई प्रसाद नहीं, सब 5 भौतिक लड्डू पेड़ा के पीछे मत पड़ो, सिर्फ जाके भगवान का अर्चन वंदन करने के पीछे मत पड़ो, पूजा गृह में टाइमली सुबह शाम पूजा करने के पीछे मत पड़ो। ये सब भक्ति का एक अंग है, इसको एक अंग की तरह ही लो भाई। सिर्फ और सिर्फ इसी में अपना माथा पेची घुसाए हुए हैं, मंदिर मंदिर भागे फिर रहे हैं तीर्थ स्थलों पे। संत में ही सारे तीर्थ समाये हैं, संत में ही सारे भगवान समाये हैं। आप इस चीज़ को मान लीजिए, जिसके जीवन में संत नहीं, उसके जीवन में कोई भगवान कितना भी वो अर्चन वंदन कर ले, कितना भी मंदिर मंदिर भाग आए, उसके जीवन से दुख जाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। संत शब्द कान में नहीं पड़े, भगवान का कोई कृपा आपके जीवन में नहीं है। ठीक है। जिन लोगों को भगवान से कोई जान पहचान नहीं है, विदेशी कोई यूएस का कोई आदमी है जिनको भगवान से कभी कोई जान पहचान ही नहीं हुआ, रामकृष्ण को जानता भी नहीं है, वो भी तो अपना जीवन बढ़िया से, आप भी तो भगवान से वही मांग रहे हो ना। भगवान से असली में क्या मांगना है ये भी संत बोले तो यार, संत भगवान से असली में क्या मांगना है ये भी संत ही बताएगा। भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं ये भी संत ही बताएगा। आप लोग अपने बुद्धि से अपने मन को ही, मन में जो आया वैसा वैसा करते चले गए, इसी को भगवान, हाँ इससे पूछ लिए फ़ोन में, हाँ ये दिन, ये त्यौहार, इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन तो 6 बजे से भूखना चाहिए, अरे ग्रह नक्षत्र में ही है, ई कैलेंडर में वो लिखा है, वो कैलेंडर में वो लिखा। अरे भाई ये सब कैलेंडर फैलेंडर, ये सब ग्रह नक्षत्र, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। ये सब भगवान की कृपा से चलते हैं, ये सब भगवान, अरे भगवान की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है यार। आप ये छोटा मोटा ग्रह नक्षत्र के पीछे पड़े हो, ई ग्रहण, ई ग्रहण में ये नहीं करना चाहिए, ग्रहण में सब विधि निषेध आप करने के पीछे पड़े हो, लेकिन जो सच में करना चाहिए वो चीज़ नहीं करते हैं हम लोग। संत का सानिध्य लीजिए और अपने सारे दुखों से छुटकारा पाइए। सिंपल सा एक लाइन में यही फॉर्मूला, इस वीडियो का सार, संत का सानिध्य, दुनिया के सारे दुखों से निवृत्ति। दुनिया के सारे दुख आपको व्याप्त ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं है दुख की आपके दरवाजे खटखटा के आपके दरवाजे देख भी ले, किसी भी दुख का हिम्मत नहीं होगा। इतना पावर है भगवान में। और भगवान से जान पहचान कौन कराएगा? संत कराएंगे। सारे दुखों का इलाज कौन? संत। सारे क्लेशों का इलाज कौन? संत। सारे सुखों को देने वाला कौन? संत। सारे शांति को उपलब्ध कराने वाला कौन? संत। समृद्ध बना देने वाला कौन? संत। उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता ये सब जादुई चीज़ें, जादुई चमत्कार। कितना भी मंदिर चले जाओ, कितना भी कहीं चले जाओ, दिन भर भगवान का अर्चन वंदन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक जीवन में संत नहीं आएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप सत्संग सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु प्लीज़ प्लीज़ अपने आनंद को दे दो, अपने को दे दो। हम लोग, मेन बात है कि हम लोग चाहते ही नहीं है, भगवान से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है। देखिए मेरे इतना बोलने के बावजूद आप लोग संतों को सुनिएगा। आप लोग एक बार भी ये कोशिश करिएगा कि भगवान की वाणी है गीता, हिंदी में उपलब्ध है भाई, हिंदी में उपलब्ध है। हाँ, हिंदी में आप स्वामी राम सुखदास जी का इतना सॉलिड, इतना तगड़ा हिंदी टीका उपलब्ध है मार्केट में। आप कभी पढ़ने का कोशिश करिएगा। नहीं, फुर्सत नहीं है, फुर्सत का बात नहीं है भाई, आपको चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता है उस चीज़ का। और ठीक है भाई, नहीं पता है तो आपकी मर्ज़ी भाई, कोशिश कर लीजिए। 2 चीज़ है भाई, या तो आप खुद से कोशिश कर लो अपना दुख मिटाने का, या तो भाई संतों के सानिध्य में चले जाओ, देख लो आपको जो पसंद आए वो करके देख लो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्या बोलते हैं, सजेशन है, जो मानना मान लीजिए, मेरा एक प्रेम स्वरूप बोला गया एक सेंटेंस है। आपको 1 लाख आपका जीवन 500 वर्ष का कर दिया जाए ना, तो भी आपको सुख का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति। नाम जप करिए, सत्संग सुनिए, नित्य सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं है, इसको अलग ना माने। चलिए बाय बाय।